मिशन भारत। नवंबर 2008, भारत का सबसे बड़ा शहर, सपनों की नगरी। और उस नगरी के सीने में एक ऐसा जख्म लगने वाला था जो आज भी भरा नहीं है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि 26 नवंबर की रात क्या हुआ। सवाल यह है, क्या यह रोका जा सकता था? जवाब है हाँ, और यही जवाब सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। बात करते हैं उन हफ्तों की जब मुंबई अभी जिंदा थी, जब ताज होटल में शाम की रोशनी जगमगाती थी, जब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ भागते थे, जब नरीमन हाउस में बच्चे सो रहे थे बेखबर। उन्हीं हफ्तों में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के किसी दफ्तर की एक फाइल में एक रिपोर्ट दबी पड़ी थी, एक रिपोर्ट जो चीख रही थी, एक रिपोर्ट जिसे किसी ने सुना नहीं। सितंबर 2008, समुद्र के रास्ते खतरे की पहली चेतावनी आई। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के सूत्रों ने खबर दी कि अरब सागर में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। पाकिस्तानी समुद्री सीमा की तरफ से कुछ नावें ऐसी देखी गई थीं जो मछुआरों की नहीं लगती थी। यह कोई अफवाह नहीं थी, यह इंटेलिजेंस था, कच्चा नहीं पका हुआ। आईबी को यह रिपोर्ट मिली, रॉ को भी कुछ इनपुट मिले, नौसेना को भी संदेह था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि हमारे सुरक्षा तंत्र में एक बीमारी है, उसका नाम है टर्फ वॉर। यानी कौन सी एजेंसी किस पर काम करेगी, इस पर झगड़ा। आईबी जमीनी खुफिया का काम करती है, RAW विदेशी खुफिया का, नौसेना समुद्री सुरक्षा का। और ये तीनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे ठीक से। जानकारी थी लेकिन बिखरी टुकड़ों में, जैसे एक पहेली हो जिसके सारे टुकड़े मेज पर हों लेकिन कोई उन्हें जोड़ने वाला ना हो। अक्टूबर 2008, खतरा और साफ होता जा रहा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भारत को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मुंबई में समुद्र के रास्ते हमला हो सकता है, होटल निशाने पर हो सकते हैं। ये बात सिर्फ कागजों पर नहीं थी, ये बात बैठकों में भी हुई। लेकिन जब आप हर हफ्ते दर्जनों ऐसी चेतावनियां पाते हों और उनमें से ज्यादातर गलत निकलती हों, तो आप एक खतरनाक आदत में पड़ जाते हैं। उसे अलर्ट फटीग कहते हैं। थकान खतरे से नहीं, खतरे की चेतावनियों से। और इसी थकान ने मुंबई को बेसहारा छोड़ दिया। नवंबर की शुरुआत, आईबी के पास एक और रिपोर्ट आई, इस बार और ठोस। सूत्रों ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी समुद्री रास्ते से आने की तैयारी में है। मुंबई में बड़े प्रतिष्ठान, होटल, रेलवे स्टेशन, यहूदी केंद्र निशाने पर हैं। यह रिपोर्ट पहुंची, इस पर बैठक भी हुई। लेकिन मुंबई पुलिस को जो अलर्ट भेजा गया वो इतना सामान्य था, इतना रूटीन कि उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कोई एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, समुद्री तट की कोई विशेष निगरानी नहीं हुई। ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस सब खुले रहे जैसे कि दुनिया में सब ठीक हो। और फिर आई वो रात, 26 नवंबर 2008, रात के 9:21। कराची से चला एक जहाज MV अल हुसैन और उससे उतरी एक छोटी इन्फ्लेटेबल नाव। उस नाव में 10 आतंकवादी थे, AK-47 हथगोले, RDX और 3 दिन का खाना, क्योंकि उन्हें पता था वो जल्दी नहीं जाने वाले। वो कुलाबा के मछुआरों के इलाके में उतरे, रात के अंधेरे में, बिना किसी रुकावट के। 700 किलोमीटर का समुद्री सफर, और एक बार भी नहीं रोके गए, एक बार भी नहीं। उस रात जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। 164 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा जख्मी हुए। 60 घंटे तक भारत का सबसे बड़ा शहर बंधक रहा और दुनिया देखती रही। लेकिन इतिहास में वो भी दर्ज होना चाहिए जो दर्ज नहीं हुआ। वो रिपोर्टें जो आईं और दबा दी गईं, वो चेतावनियां जो सुनी गईं और अनसुनी कर दी गईं, वो बैठकें जहां फैसले लिए गए कि कोई फैसला नहीं लेना। 2009 में संसद की एक समिति ने माना कि इंटेलिजेंस फेलियर हुई। 2010 में कारगिल रिव्यू कमेटी की सिफारिशें जो 2000 में ही दे दी गई थीं, अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुई थी। एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन का जो ढांचा होना चाहिए था वो था ही नहीं, और इसकी कीमत चुकाई उन 164 लोगों ने। सोचिए उस मां के बारे में जिसका बेटा CST पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, उस जोड़े के बारे में जो ताज में अपनी सालगिरह मना रहा था, उस बच्चे के बारे में जो नरीमन हाउस में अपने माता पिता के साथ था। वो सब नहीं जानते थे कि हफ्तों पहले एक फाइल में उनकी मौत लिखी जा चुकी थी और किसी ने उस फाइल को खोलने की जहमत नहीं उठाई। 26 नवंबर के बाद भारत ने कुछ बदलाव किए।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई, तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया, मल्टी एजेंसी सेंटर को सक्रिय किया गया। लेकिन सवाल यह है, ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? जब 1999 में कारगिल हुआ तब भी यही सवाल पूछा गया, जब 2001 में संसद पर हमला हुआ तब भी, जब 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुए तब भी। हर बार एक रिपोर्ट, हर बार एक जांच, हर बार वादे और हर बार अगले हमले का इंतजार। इतिहास के सबसे दर्दनाक सबक वो नहीं होते जो हम नहीं जानते, सबसे दर्दनाक सबक वो होते हैं जो हम जानते थे, जो हमें बताए गए थे, जो हमारे सामने थे और जिन्हें हमने देखकर भी अनदेखा किया। 164 लोगों के नाम पत्थर पर खुदे हैं, लेकिन जो फाइलें दबी हैं वो आज भी दबी हैं, जो सवाल अनुत्तरित हैं वो आज भी अनुत्तरित हैं। और जब तक वो जवाब नहीं मिलते तब तक मुंबई की वो रात खत्म नहीं हुई। वो रात आज भी जारी है, उन फाइलों में, उन दफ्तरों में, उन गलियारों में जहां खतरे की आवाजें गूंजती हैं और कोई नहीं सुनता। क्योंकि जो राष्ट्र अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वो राष्ट्र उन्हें दोहराने के लिए अभिशप्त है।